अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। और चलिए मैं आज आपके साथ शादियों वाला आलू गोश्त जो है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने जो है वो प्रेशर कुकर लिया है, क्योंकि मैं उसमें पका रही हूँ गोश्त। आपको पता है सम टाइम जो है वो ठीक तरह से गलता नहीं है, तो इसलिए फिर मैं इसको आज प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है वो गोश्त लिया। आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही अच्छा जो है वो मिला है मुझे। तो यहाँ पे मैंने पतीली में ऑयल डाला, प्याज और अब अदरक लहसुन और इसके साथ ज़ीरा, हरा खुश्क धनिया और हरी मिर्चें जो हैं ये सारी मैंने एक साथ ही ना इसको ग्राइंड कर लिया था, और इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 2 अदद जो है वो टमाटर ऐड किए हैं। हस्बे ज़ायक़ा आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, जितना आपने मतलब सालन में जो है वो रखनी है, मिर्चें तेज़ रखनी है या कम रखनी है। हल्दी, इसके बाद फिर सॉल्ट ऐड करेंगे और गोश्त हम डाल के इसको अच्छे से 10 मिनट तक जो है वो भून लेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना अच्छा जो है इसमें टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही इसमें ऐड किया है, और उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और क्योंकि इसमें साथ हम आलू भी डाल रहे हैं, आलू गोश्त बना रहे हैं, तो मैंने 1 अदद ही इसमें आलू जो है वो बड़े साइज़ में काट लिया था और इसमें ऐड कर देंगे। और आप अपनी जितना भी मतलब आपको पानी रखना है शोरबे के लिए वो, और इतना पानी हमने डालना है कि हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल अच्छे से गल जाए, और जितना आपने शोरबा रखना होगा ताकि उतना आप इसको बचा भी लें। तो यहाँ पे मैं इसमें मेथी भी ऐड कर रही हूँ, कसूरी मेथी खुश्क जो होती है। और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला आलू गोश्त जो है वो बन के रेडी है। आप भी आप इस तरीके से इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और आप देख सकते हैं इसके लुक, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।